हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताजीन मार्केटिंग से मैं हूं आपकी होस्ट रमशा खादिम। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद है ताजीन मार्केटिंग के डायरेक्टर जावेद खान साहब, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को लीड कर रहे हैं। आए आज इनसे ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत, अमन अमान। जी सर, जैसे कि हम सबको मालूम है कि आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को लीड कर रहे हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो देखने वाले हैं जनरल पब्लिक, उनके इस सोसाइटी को लेके कुछ सवालात थे। सबसे पहले सर हम बात करेंगे इसके एनओसी और लीगल मैटर्स की, जो कि हर रिहायशी की सबसे बड़ी एक होती है कॉल कि भाई इसकी एनओसी या लीगल मैटर्स जो हैं वो अप्रूव्ड हैं या नहीं। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ज़रा। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। हर जगह पे हमसे यही सवाल किया जाता है। ब्लू वर्ल्ड वालों ने तो अंत तक कोशिश की कि जैसे भी हो बहुत जल्द, क्योंकि 2017-18 से ये सोसाइटी काम कर रही है और मैनेजमेंट की तरफ से हो या डीलरों की तरफ से हो, वो रंग ले आई है। इस वक्त हम ये मुकम्मल कह सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो लीगल मैटर सब कुछ A1 और NOC उसकी क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की जानिब। सर हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इनके ओनर और डेवलपर्स जो हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा ज़रा करिएगा गाइड। माशाल्लाह डेवलपमेंट के लिहाज से और ओनर के लिहाज से ये एक ऐसी सोसाइटी है कि इनके जो ओनर हजरात हैं वो जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी है और लोग उस पर काफ़ी यकीन और मुतमईन है उनके काम से। दूसरी साथ उसके साथ जो पार्टी मिली हुई है वो यहाँ के लोकल पार्टी है, चौधरी बिरादरान है जी। और वो जो है यहाँ पे लोकल होने के नाते बहुत ज़्यादा ज़मीन उन्होंने परचेज़ की है और उसके डेवलपमेंट में भी लगे हुए हैं। इसके अलावा रिमशा आपने पूछा डेवलपर के बारे में, तो आपको याद दिला दूँ कि ये इम्पेरियल ग्रुप ऑफ कंपनी और ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनी का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है और ये दिन रात एक किए हुए है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने में। आपने देखा कि दुनिया से ये खूबसूरत जिस तरह ब्लू मास्क, बिल्कुल वाटर थीम पार्क जी, और इस तरह बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल अरब बनने ये जा रहे हैं। और एक बात आपको और भी बताता चलूँ कि ये जब स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट, ये पाक चीन दोस्ती के नाम से स्टार्ट हुआ था। तो इनमें डेवलपर जो है चीन की भी बहुत नामे गिरामी डेवलपर इसके साथ शामिल है। ये वाटर थीम पार्क जो है ये असल में चाइना के डेवलपर है, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। सही। और इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में मैं बार बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि 2 साल पहले हमसे कुछ वादे किए गए थे बिल्कुल ओनर हजरात से, जो पता नहीं लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया था कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट जो है ये टूरिस्ट सिटी बनेगा। अच्छा सर, जितनी मालूमात आपने हमें दी इससे हमें नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में ये काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। सर आप हमें कुछ इसके करंट डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बताएं कि अभी किस हद तक इस सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम जारी है। पिछले दिनों आप लोगों की मैंने विजिट भी कराई थी जी जी, और आप लोगों ने देख लिया जहाँ का उसका जो गेट बना हुआ है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में इस जैसा के गेट किसी सोसाइटी में नहीं बनाया। बिल्कुल। और पिछले 2 साल से सिर्फ गेट को देखने के लिए लोग आते थे। उस 2 साल के बाद तो आपने भी पिछले दिनों देख लिया कि उनके जो वाटर थीम पार्क और हार्स मास्केट, बिल्कुल सेकंड कप जी, जो चाय का सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अलावा हिल पार्क जो है, अंडरग्राउंड बिजली है और खुले रोड है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये तो ज़मीन जो है ये तो उसके कोई 20% 10% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आगे जो करेंगे वो किस हाल के होंगे उससे खुद अब बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं पिछले आपके क्वेश्चन से भूल गया कि उन्होंने स्कूल भी मुकम्मल कर चुका है, जो कैडेट स्कूल है जी। तो इनसे ये जाहिर हो रहा है कि सहूलियात तो वो मेरे ख्याल में 100% कोशिश करेंगे। चलें सर, हमारी दुआ है कि आप सबकी मेहनतें रंग लाएं। जितनी मेहनत इस प्रोजेक्ट पे की जा रही है, उम्मीद है कि इसका फल भी उतना ही मीठा हो। तो जैसा कि आप सब ने देखा, जावेद खान साहब ने हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बहुत सारी मालूमात दी। सर एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।
ہمیں بتاتے چلیں کہ اس سوسائٹی کی لوکیشن کا ہمیں اگر آپ بتا سکیں کہ یہ کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے اور کیا چیز اس کو پرائم بناتی ہے, پرائم لوکیشن کیوں کہی جاتی ہے؟ رحیم شاہ, آپ نے اچھا سوال کیا. ہر پروجیکٹ کی مین چیز جو ہوتی ہے وہ ایک لیگل میٹر, لوکیشن اور ان کے پروجیکٹ کے جو اونر حضرات ہیں. تو ماشاءاللہ دو چیزیں تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. بالکل ایسے. اور تیسرا مین کویسچن آپ کا لوکیشن کا ہے. تو یہ پنڈی اور اسلام آباد جوڑوا شہروں کے بالکل فیس پہ یہ ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. چونکہ ایئرپورٹ تک تو اور رنگ روڈ کے اندر جو ایریا ہے یہ تو پنڈی اسلام آباد کے اندرونی ایریا سے کہلایا جاتا ہے. ابھی پنڈی اسلام آباد کے فیس پہ جو ایئرپورٹ کے فیس پہ جو ایریا آ رہا ہے وہ چکری انٹرچینج کا ایریا آ رہا ہے. ان کے ساتھ یہ چکری انٹرچینج کے بالکل مین پہ یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. چکری روڈ چونکہ پنڈی کے صدر کو چکری انٹرچینج سے سیدھا جا رہا ہے, تو یہ چکری انٹرچینج کے چکری روڈ کے دائیں اور بائیں دونوں سائڈوں پہ تمہارا بلو ورلڈ سٹی اسٹارٹ ہو رہا ہے. اسی طرح بائیں سے لے کے موٹر وے تک یہ پروجیکٹ پہنچ چکا ہے, اور حالیہ دنوں میں موٹر وے کے دوسرے سائڈ پہ بھی بلو ورلڈ سٹی کے پروجیکٹ پہنچ چکا ہے. تو یہ تقریباً ایئرپورٹ سے 15 منٹ کے فاصلے پہ ہے اور رنگ روڈ سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے. اور تیسری بات اس کی لوکیشن کا, وہاں پہ نہ بھی وہ کوئی 70-80 پروجیکٹ اور بھی ہے. اور جب بھی آپ جاؤ گے کوئی بھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے تو اس کی پہچان آپ کو بلو ورلڈ سے کیا جاتا ہے کہ بلو ورلڈ سے 2 کلومیٹر آگے جا کے میرا فلانا پروجیکٹ ہے, اور بلو ورلڈ سے 7 کلومیٹر آگے جا کے میرا فلانی سوسائٹی. تو میرے خیال میں بلو ورلڈ کے لیے یہی نام بھی بالکل ایسا ہی بہتر ہے. تو ویورز, بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں آپ کو ساری جانکاری دے دی گئی ہے. مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کی طرف سے کوئی سوالات ہیں تو ابھی ہمارے UAN نمبر پہ کانٹیکٹ کریں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.tajinmarketing.com. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Tajin Marketing, we invest in future.